नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। साहब, अब जब आपसे एक ऐप संभल नहीं रहा है तो शिक्षा विभाग जैसे विराट विभाग को आप कैसे संभाल पाइएगा? गोल गोल गप देने से नहीं होता है साहब। आप किस बात का कंप्यूटर पढ़े हैं ये भी हमको अब समझ में नहीं आ रहा है। हम आपके योग्यता पर सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी योग्यता को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए हम आइए सवाल कर रहे हैं। आज चौथे दिन भी अधिकांश शिक्षकों का अटेंडेंस नहीं बना है और प्रॉब्लम वही लोकेशन का है। जिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उस ऐप को आपको जीपीएस मैप से जोड़ना है। जो आपका जो कंपनी है, जिस कंपनी को पता नहीं कैसे अपॉइंट किया गया है, उसके इंजीनियर को समझ में नहीं आ रहा। वो भी इंजीनियर होगा कहीं रंजीत डॉन का प्रोडक्ट टाइप का, प्रश्न पत्र लिख करा के पास कर गया होगा, किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ के वहाँ चोरी करके पास कर गया होगा, कंपनी में आ गया, उसको सॉफ्टवेयर का ABCD नहीं पता होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप खुद IITian हैं, कंप्यूटर आपका बेस सब्जेक्ट रहा है, PhD आपका कंप्यूटर है, फिर ये समस्याएं समाधान नहीं निकल रहा है, तो इससे हास्यास्पद स्थिति है ना। आज पूर्ण सुबह से वही शिक्षकों का वही रामधुन है कि अटेंडेंस बना रहे हैं, लोकेशन दूर बता रहा है, और आपके तरफ से नोटिस पर नोटिस जारी हो रहा है कि एक भी शिक्षक का अगर अटेंडेंस नहीं आया तो उसका पूरा सबका वेतन काट लेना है। बिना ऐप का जो है अटेंडेंस का कोई महत्व नहीं रहेगा। क्या मतलब है भाई? यहाँ ये तो गुंडागर्दी हुई ना। एक तो अपना मोबाइल उस शिक्षक का, अपना नेट, सब कुछ शिक्षक का अपना, और आपका जो है सो जो ये आपने रखा है शर्त, उसको पूरा करें। आप दे दीजिए ना। अरे भाई, सरकार का ये योजना है ना, सरकार के का राशि है, बात कर लीजिए। मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन सारे स्कूल में या टैब दिलवा दीजिए, क्या दिक्कत है? और ये अलग बात है कि जिस टैब का दाम 20,000 रुपया रहेगा वहाँ आप लोग 1 लाख में खरीदारी कीजिएगा, ये अलग बात है। कहेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन विशेष तरीके का, क्या कॉन्फ़िगरेशन है पता नहीं, लेकिन आपका यहाँ रेट हो जाएगा 1 लाख रुपया। ये संकट है। तभी 1 लाख भी अगर हो गया तो 78,000 आपके पास स्कूल है, 78,000 लाख हुआ तो क्या है ये? इतना पैसा जो है समरसेबुल और टेबुल बेंच में जो चला गया है वो ये भी चल जाएगा। टैब दे दीजिए शिक्षकों को, स्कूल के प्रिंसिपल के पास रहेगा, टैब से अपना होगा। और नहीं तो फिर जो अपना बायोमेट्रिक है वो मैट्रिक दे दीजिए। तो गजब स्थिति है सर जी, कुछ कीजिए। लगातार यही शिकायत आ रहा है और समस्या ये है। देखिए, एक बात हम समझ में हमको आ गया कि विभाग का अधिकारी मनमानी कहे करता है, और विभाग शिक्षा विभाग में कहा ही मनमानी चलता है। लकीर का फकीर सब क्यों है सब, अब समझ में हमको आया है कि दूसरे विभाग में क्यों नहीं चलता है। दूसरे विभाग में कोई कम स्टाफ थोड़ी है। आप 6 लाख हैं तो सिपाही को कम है बिहार में? पुलिस डिपार्टमेंट में कम स्टाफ है? कैसे अनुशासित होकर सब कुछ चलता रहता है? कहीं बाएं दाएं होता है, जबकि 24 घंटा ड्यूटी उसका रहता है, क्योंकि वहाँ चीज़ें जो है ना व्यवस्थित तरीके से चलती हैं। और ये आप बताइए कि कल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइए, टीचर लोग हंगामा हम लोग को दे रहे थे कि यूपी में 6 घंटा चलता है, फलाने जगह फलाने घंटा चलता है। अरे भाई, आप 3 बजे, आपको 10 साल 11 साल से लेकर 9 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल चल रहा है। इसका मतलब आप कभी देखे ही नहीं कि 4 बजे तक स्कूल भी होता है। 11 बजे तक आना नहीं या 2 बजे के बाद भेंट नहीं देना है, ये प्रवृत्ति में रहे, ये तो साबित हो रहा है ना। आपको पता था कि स्कूल जो है 9 बजे से 4 बजे तक चलता था पहले? हम लोग वहाँ भौचक रह गए जब रिलीज देखे तो कि 11 बरस से चल रहा है ये आपका सिस्टम। अब बताइए, तो दोनों वही है, इसलिए विभाग मनमानी कर रहा है। तकनीकी तौर पर अगर आप मजबूत होते ना तो विभाग की ये मनमानी नहीं चलती। और तकनीकी तौर पर मजबूत होने के लिए बार बार आप लोग कहते हैं कि जो शिक्षक से संबंधित, शिक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन निकलता है ना, उसको जरा गौर से अध्ययन कीजिए। आपका जितना नेता है ना पॉकेट मार है, कहेंगे नेता को पॉकेट मार, मास्टरवा को मास्टरवा कहेंगे, नेता को जो है सो पॉकेट मार है। वो खाली कोर्ट ले जाके केस को फंसाना चाहता है। नेता भी पढ़े तब ना, पहले कहते नेता पढ़ता भी था कि भाई इसका क्या हम काट निकाल सकते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वेतन लोगों को क्या मिल रहा है और हमारे लोगों को वेतन क्या मिल रहा है जो हम पर थोप रहे हैं, बहुत तरह का सवाल है। आप जब फैसिलिटी नहीं दीजिएगा लेकिन उसका अनुसरण कीजिएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें उसके तहत जो जो स्कूल है, जो जो वहाँ फैसिलिटी क्या है और आप फैसिलिटी क्या दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि नैतिक बल होना चाहिए ना आपके यूनियन का जो नेता है, बस उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। और आजकल यूट्यूब पर आकर भाषण देना दिखाई देता है। कहाँ थे पाठक था तो बोलती बंद था। अब सिद्धार्थ आए हैं तो यूट्यूब पर बैठ के भाषण दे रहा है और मीडिया में फोनिंग दे रहा है। वाह, अभी बहुत कुछ बचा बाकी है। पढ़िए पढ़िए, एक्ट वगैरह पढ़िए, पुराना नेता लोग एक्ट वगैरह पढ़ते थे और अब तो सुप्रीम कोर्ट जो कह दिया है तो उसके बाद कहीं मुंह दिखाने लायक भी है, रहे मुंह दिखाने लायक भी।